बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जंग पंजाब मैगज़ीन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ गंदम का खूबसूरत सरसब्ज़ खेत। तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक गंदम का जो है ये सरसब्ज़ खेत है, और आप देख सकते हैं कि हरियाली जो है कितनी प्यारी लग रही है गंदम के खेत की। दूर दूर तक सरसब्ज़ खेत है। तो आज मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों तक जो है गंदम जो लगती है और गंदम का जो खेत होता है इसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये खूबसूरत खेत जो हैं, ये जो मौसम होता है बहार का, इसमें ये गंदम बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसके खेत जो है ये लहला रहे हैं, बहुत ही प्यारा मंज़र है। वो देखें, सुबह सुबह बच्चे जो हैं वो आप दूर देख सकते हैं कि इस वक्त स्कूल जा रहे हैं, और वो भी सुबह सुबह इन खेतों का लुत्फ़ उठाते हुए स्कूल जाते हैं, क्योंकि ये देहात है और यहाँ से जब सफ़र किया जाता है पैदल तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सुबह सुबह के वक्त। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये गंदम के जो पौधे हैं ये हिल रहे हैं हवा के साथ। इस वक्त माशाल्लाह हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है, क्योंकि अब मौसम जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, गर्मी जो है वो आ चुकी है। और इस वक्त जो है गंदम के ऊपर शबनम गिरी हुई है, पत्ते जो हैं वो तरोताज़ा हैं इस वक्त, और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं सुबह सुबह ये गंदम के जो पौधे हैं, क्योंकि हवा भी मिल रही है, ऊपर शबनम भी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दूर से आप देख रहे हैं कि चमक रहे हैं पत्ते इसके। तो माशाल्लाह आप लोग तो वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं कितना लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ इस चीज़ से कि मैं इसको लाइव देख रहा हूँ खेतों को। तो आप में बहुत सारे लोग होंगे जो शहरों में रहते हैं, बहुत कम चक्कर लगता है उनका विलेज में, देहातों में। तो लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि चलें लाइव ना सही, आप वीडियोज़ में देख सकते हैं कि गंदम जो है इसके जो खेत होते हैं कितने प्यारे होते हैं। जब ये पक जाती है उस वक्त और भी ये गोल्डन कलर में नज़र आती है, और गोल्डन कलर में जब ये नज़र आती है, इस पे जो गंदम लगी होती है उसके सिट्टे, किसान के लिए ये चीज़ें जो होती हैं, ये गंदम जो होती है ये सोना कह लें उससे भी ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि सोना सिर्फ़ आप ख़रीद सकते हैं, पहन सकते हैं, बेच सकते हैं, और जो गंदम है ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि सरसब्ज़ खेत हैं, लेकिन जब ये पक जाएगी तो इसके ऊपर जो ये सिट्टा होता है, मैं आप लोगों को एक सिट्टा तोड़ के दिखाता हूँ। ये इस वक्त जो है कच्चा है, ये आप देख लें कि ये इस वक्त कच्चा है। इसके अंदर जो है दाना आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो दाना होगा वो इस वक्त, अभी तक तो ये दूधिया भी नहीं बना, इसको ना दूधिया दाना बोलते हैं कि दूध बनता है पहले इसके अंदर, फिर वो दूध आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता है और पकने लगता है, और फिर ये सही गंदम जो है आटे के लिए तैयार हो जाती है। अभी इसमें सब्ज़ पानी ही है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला इसमें से हमें आटा खाने के लिए देता है, हम उसके लिए उसकी रोटी बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस गंदम से, सूजी निकलती है, आटा निकलता है, और बहुत सारी चीज़ें इससे भी बनती हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मैदा निकलता है। तो ये बहुत ही बड़ी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो बेशक अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं, और जिनमें ये बहुत बड़ी नेमत है गंदम। जिस घर में गंदम मौजूद होती है या फिर खजूर मौजूद होती है, उस घर में कभी भूख नहीं आती है। तो देखें दोस्तों, वो सामने मोटर लगी हुई है बिजली वाली, जिससे ये सारा इलाका जो है ये गंदम का सैराब होता है, इससे पानी दिया जाता है फसलों को। वो सामने आप खजूर के दरख्त भी देख सकते हैं,
وہ سامنے، اور وہاں کچھ گھر ہیں لوگوں کے جو رہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ جو جن کے گھر یہاں پر ہیں خوش نصیب ہیں کہ وہ ایک صاف ماحول میں رہتے ہیں. بالکل صاف ستھری آب و ہوا ہے، صاف ستھرا پانی ہے، اور صاف ستھری غذا کھاتے ہیں، اور بالکل خالص دودھ پیتے ہیں. تو ماشاءاللہ دیہات کی جو زندگی ہے وہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. شہروں میں دیکھیں آپ، پولوشن ہوتی ہے، گاڑیوں کا دھواں اور پانی کے گندے پانی کے جوہر، لیکن یہاں آپ کو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اگر کہیں پانی نظر آئے گا تو وہ بھی صاف ستھرا نظر آئے گا، کیونکہ وہ صاف ستھرا پانی جو ہوتا ہے کھیتوں سے نکل جاتا ہے ادھر ادھر، تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ وہ بھی اتنا ستھرا ہوتا ہے کہ پینے کے قابل ہوتا ہے. لیکن جو ولیجز ہیں جو شہر ہیں، ان میں اگر پانی نکل جائے تو وہ جوہر بن جاتے ہیں گندے پانی کے، کیونکہ وہاں گٹر وغیرہ ہوتے ہیں. تو دوستو، ابھی آپ لوگوں نے گندم کا کھیت دیکھ لیا ہے، تو انشاءاللہ جب یہ پک جائے گی اس وقت بھی یہاں آ کے ایک ویڈیو شوٹ کروں گا. انشاءاللہ آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی. تو دوستو، مزید اچھی ویڈیوز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور ویڈیوز کو لائک کیا کریں، تاکہ جو اچھی ویڈیوز ہیں ہم آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں. آپ کا بالکل بھی پیسے نہیں لگتے ہیں لائک کرنے کے. جسٹ جب آپ ایک لائک کر دیتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو آپ اس چیز سے ہچکچایا نہ کریں، تھوڑی سی تکلیف کر لیا کریں ویڈیو کو لائک کرنے کی اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی. تو یہ کوئی بری ویڈیوز تو ہیں نہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے، اس کی ہم ویڈیوز ریکارڈ کر کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو آپ ہمیں اپریشیٹ کیا کریں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ سے کافی نیچے ہوں میں، یہاں بند ہے، اور یہاں پہ جو دریا کا پانی نکلتا ہے اکثر یہاں پہ پانی بھی آ جاتا ہے. تو کافی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بند کے ساتھ بڑی ہائٹ کے ساتھ یہ پانی جو ہے یہاں پہ بھر جاتا ہے. تو اس وقت یہاں انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی بھی جاندار چیز کا. تو یہاں سے لوگ نقل مکانی کر جاتے ہیں. لیکن فی الحال ابھی گندم ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو، کیونکہ گندم کے دنوں میں پانی نہیں آتا ہے. تو دھان جب کاشت ہوتی ہے ان دنوں میں پانی جو ہے وہ آتا ہے، اس وقت لوگوں کے نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بچائے. تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.